हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ही इश्क है, भाग 54। दिव्या खुशी से उछलते हुए, अब मैं कोई भी परेशान करने वालों को सबक सिखा पाऊंगी, मज़ा आएगा। करण अपने बालों पर हाथ फेरते हुए दबी हुई आवाज़ में बोला, अगर ऐसा है तो पहले लक्ष्य को सबक सिखाओ, बहुत चिपकता है साला। दिव्या करण की बुदबुदाहट सुनकर, तुमने कुछ कहा क्या? करण हड़बड़ा कर, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, जाओ जल्दी फ्रेश होकर आओ। दिव्या सर हिलाई, फिर बेड से कूदकर वार्डरोब से कपड़े निकालकर बाथरूम के अंदर चली गई। दिव्या के अंदर जाते ही करण गहरी सांस लिया और खुद से बोला, बाप रे, पहले से ही खतरनाक थी, पता नहीं अब पूरी शक्ति मिलने के बाद क्या होगा। ऐसे ही सारे दिन निकल गए। रात को पूरा मेंशन लाइटिंग से जगमगा रहा था। आयन मंजुलिका गेस्ट का वेलकम कर रहे थे और विहान सारी तैयारी देख रहा था कि ठीक हुआ है कि नहीं। आखिर उसकी बहन की जो थी लच इधर उधर देखते हुए आ रहा था, तभी वो अनिका से टकरा गया। वो अनिका को देखा तो देखते ही रह गया। अनिका रेड कलर की गाउन पहनी थी, होठ पर डार्क लिपस्टिक और बालों को कर्ली बनाया हुआ था। लक्ष्य को खोया हुआ देखकर अनिका उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो, कहाँ खो गए? लक्ष्य खोए हुए बोला, ब्यूटीफुल। लक्ष्य के ऐसे बोलने से अनिका डरते हुए इधर उधर देखी, कहीं उसका भाई तो आसपास नहीं है, क्योंकि अगर वो सुन लिया लक्ष्य की आरती तो तय थी। अनिका लक्ष्य का हाथ पकड़कर साइड ले गई और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, फिर से पिटने का इरादा है क्या? लक्ष्य उसकी कमर पकड़कर करीब करते हुए बोला, तुम्हारे लिए 1000 बार पीटने के लिए तैयार हूँ। अनिका लक्ष्य को घूरते हुए बोली, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। लक्ष्य उसकी बालों की लटों को आहिस्ता से पीछे करते हुए बोला, नहीं बोला, सब याद है, पर क्या है ना, तुम्हारी हरी आंखें मुझे बहुत पसंद आई। अब मुझे डर नहीं लग रहा तुमसे। अनिका लक्ष्य को धक्का देकर बोली, एक बार मेरा पूरा रूप देखोगे ना तो तुम डर कर मर जाओगे, इसीलिए दूर रहो मुझसे। इतना बोलकर अनिका वहां से चली गई। लक्ष्य उसको जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था, तभी उसको लगा कि कोई उसे ही घूर रहा है। वो सर घुमाकर देखा तो थोड़ी ही दूर पर जीवन और करण हाथ बांधकर उसे ही घूर रहे थे। लक्ष्य उन्हें देखकर थूक गटक लिया और धीरे से वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद दिव्या और रोशनी सीढ़ियों से नीचे आने लगी। सबका ध्यान उन पर पड़ी, सबकी नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। दिव्या ब्लैक स्लिट गाउन, गले में छोटा सा नेकलेस और हाथों में डायमंड बैंगल, बाल का बन बनाया हुआ था, कमाल लग रही थी दिव्या। वहीं रोशनी ऑफ शोल्डर गाउन पहना था और बाल खुले थे और हाथ में छोटा सा ब्रेसलेट। करण की नज़र दिव्या पे था और बिहान की नज़र रोशनी पर। सभी गेस्ट 3 पीस सूट पहने थे। विहान की सांसें तेज चल रही थी, वो रोशनी से नजर हटा ही नहीं पा रहा था। उसने अपना दिल वाले जगह पर हाथ रखकर, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। विहान धीरे से बुदबुदाया, इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी खूबसूरत दिखने की? विलाही विहान के सामने आकर उसके सर पर चपत लगाकर बोली, कितना बड़ा जल कुकुड़ा है मेरा बेटा। अच्छे से सुन, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विहान मुंह बनाकर विलाही को देखा तो विलाही उसको देखकर हंसते हुए वहां से चली गई। रोशनी दिव्या को नीचे लेकर आई। जीवन केक कटिंग से पहले डांस का अनाउंस किया, फिर सब अपने अपने जोड़ी को लेके फ्लोर पर आ गए। करण दिव्या को, विहान रोशनी को, आयन मंजुलिका को, लक्ष्य जबरदस्ती अनिका को खींच कर लेकर आया और बाकी इंसानी कपल्स भी उनके साथ ज्वाइन हुए। विहान रोशनी की कमर को कसकर पकड़कर खड़ा था और उसे घूर रहा था। रोशनी की दोनों हाथ विहान के कंधों पर थी। रोशनी को विहान का ऐसे पकड़ने से दर्द महसूस हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि विहान किस बात पर गुस्सा है। विहान रोशनी की कमर को कसकर पकड़कर खड़ा था और उसे घूर रहा था। रोशनी के दोनों हाथ विहान के कंधों पर थी। सॉन्ग स्टार्ट हुआ। सभी कपल्स अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने लगे। करण का एक हाथ दिव्या की कमर
होल्ड किया था और दूसरा हाथ दिव्या के हाथों को, दिव्या का दूसरा हाथ करण के कंधे पर रखी थी। दोनों एक दूसरे को आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। दोनों के मन में एक अनकहा जज्बात उभर रहा था, जिसका नाम वो एक दूसरे की आंखों में खोजने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्य अनिका को जबरदस्ती पकड़कर डांस कर रहा था। अगर अनिका की बस चलती तो वो सारे आए हुए मेहमानों के सामने लक्ष्य को कूट डालती, पर वो पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी। अनिका झूठी मुस्कुराहट लिए लक्ष्य के साथ डांस कर रही थी। वहीं लक्ष्य के चेहरे पर भी जीत भरी स्माइल थी, पर ज़्यादा देर तक नहीं रही। जब अनिका के अपना पैर उसके पैर पर दे मारी, लक्ष्य दर्द से कराहते हुए अनिका को छोड़ दिया। म्यूजिक के शोर में कोई लक्ष्य की चीख नहीं सुन पाया। लक्ष्य की पकड़ छूटते ही अनिका करण के बगल में आकर खड़ी हो गई और मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। थोड़ी देर में डांस खत्म हुआ। अब बारी था केक कटिंग का। दिव्या ने केक कट किया और इस बार पहले करण को ही खिलाई, वो भी प्यार से। फिर सब केक खाकर पार्टी एंजॉय करने लगे। विहान रोशनी को खींचते हुए पिलर के पीछे ले गया और उसको पिलर से सटाकर उसके बेहद करीब आ गया। रोशनी इधर उधर देखकर विहान को धक्का देते हुए धीमी आवाज में बोली, विहान क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। विहान रोशनी के हाथ को पकड़कर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर जुनूनी नजरों से उसे देखते हुए बोला, देखने दो, सबको पता तो चले कि तुम सिर्फ मेरी हो। रोशनी ना समझी में विहान को देखते हुए, क्या क्या गया है तुम्हें, कब से देख रही हूँ, अजीब से बिहेव कर रहे हो। विहान हल्के गुस्से में बोला, क्या जरूरत थी इतनी सुंदर दिखने की, सब कैसे घूर घूर कर देख रही हैं तुम्हें, तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है। रोशनी विहान को जिलसते होते हुए देखकर हंस पड़ी। उसको अभी विहान बहुत क्यूट दिख रहा था। रोशनी हंसी कंट्रोल करते हुए विहान का चेहरा अपने हाथ में भरकर बोली, ओफो विहान, कितना जलते हो तुम। विहान रोशनी की कमर पकड़कर करीब करके बोला, जलन नहीं जुनून है बीबी। इतना बोलकर विहान रोशनी की गर्दन में मुंह घुसा दी और उसकी गर्दन में गहरी सांस छोड़ते हुए नशे में गाने लगा, तुम्हें अपना बनाने का जुनून। विहान के ऐसे करने से रोशनी सिहर उठी और उसके हाथ विहान के कंधे पर आ गए। रोशनी गहरी सांस लेते हुए, विहान अभी नहीं, प्लान भी पूरा करना है। विहान रोशनी के गर्दन में मुंह निकाल कर उसको नशे से देखते हुए, इसीलिए चुप हूँ, वरना इस वक्त हम बेड पर होते। और विहान आगे बोलने से पहले ही रोशनी उसके मुंह पर हाथ रख दिया और शर्माते हुए नज़र नीचे झुकाकर बोली, बस भी करो। विहान रोशनी को शर्माते देख तिरछे मुस्कुराया और उसका हाथ मुंह से हटाकर उसके माथे को चूमा, फिर उसका हाथ पकड़कर सबके पास ले गया। थोड़ी देर बाद पार्टी का माहौल अब पूरा का पूरा बदल गया था। सब रोशनी को ढूंढने में लगे हुए थे, सिवाय विहान के। सभी गेस्ट जा चुके थे। बाकी सब फैमिली मेंबर्स रोशनी को ढूंढने में लगे हुए थे। विहान आराम से सोफे पर बैठा सब देख रहा था। दिव्या विहान को चुपचाप बैठा देखकर गुस्से में उसके पास आई और बोली, जीजू भाई, आपको रोशनी का बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ऐसे कैसे आप आराम से बैठ सकते हैं, कहाँ है मेरी रोशनी। दिव्या की आवाज़ सुनकर सब वहाँ आ गए और विहान को शक भरी नज़रों से देखने लगे। विहान सबकी नज़र अपने ऊपर महसूस करते ही उठ खड़ा हुआ और दिव्या के सर पर हाथ फेर कर बोला, जहाँ भी है सेफ है, उसे कुछ नहीं होगा। और एक बात, रोशनी मेरी है, जाओ जाकर सो जाओ। इतना बोलकर बिना किसी को बात सुने विहान वहाँ से रूम में चला गया। सब लोग बस उसको जाते हुए देखते रहे। बिलाही सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और बोली, ये क्या हो रहा है, पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची। बिलाही, अनिका और दिव्या परेशान थे। बाकी मंजुलिका, आयन, करण, जीवन को पता था कि विहान के दिमाग में कुछ चल रहा है। सुबह का वक्त। रोशनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आसपास देखने की कोशिश करने लगी, पर उसको सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। रोशनी आंखें मलने के लिए हाथ उठाने की कोशिश करने लगी, पर उसने गौर किया उसके हाथ तो बंधे हुए थे। रोशनी आंखें बंद करके फिर से खोली
तो उसको सब नज़र आने लगा। वो वहीं हवेली में थी जो वो हर बार सपने में देखती थी। उसको एक चेयर पर बांधा गया था। खिड़की से सूर्य की किरण अंदर आ रही थी। रोशनी बड़बड़ाते हुए बोली, ये नालायक मुझे बेहोश करके कहाँ लेकर आए हैं। विहान मुझे कुछ बताता ही नहीं है। एक बार उसे मेरे सामने आने दो। पता नहीं कहाँ हूँ मैं, भूख भी लग रही है। रोशनी बड़बड़ाई जा रही थी। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर टंगी बड़ी पेंटिंग पर जा पड़ी। रोशनी हैरानी से उस पेंटिंग को देखते हुए बोली, अरे ये तो मेरी पेंटिंग है, पर यहाँ कैसे। तभी कोई अंदर आकर बोला, मैं बताता हूँ। कोई रोशनी सामने खड़े आदमी को देखी। उसके साथ एक लड़की भी खड़ी थी। रोशनी दोनों को देखकर, तुम दोनों कौन हो? क्या तुम दोनों मुझे किडनैप किए हो? वो आदमी हंसते हुए रोशनी के सामने आकर खड़ा हुआ और दूसरा चेयर खींचकर उसके बिल्कुल सामने पैर पर पैर चढ़ाए बैठ गया। वो आदमी बोला, हम वही हैं जो तुम्हें मारने के लिए कब से बेताब हो रहे हैं, और आज वो मौका हमारे पास है। अगर हम चाहते तो कल रात बेहोशी की हालत में ही तुम्हें मार सकते थे, पर मैं तुम्हें तड़पते हुए मरते हुए देखना चाहता हूँ। रोशनी बेपरवाही से, ओह अच्छा तो वो तुम थे। थोड़ा रुक कर मेरे हाथ खोलो, दर्द हो रहा है। सामने बैठा लड़का और उसके पीछे खड़ी लड़की घूरकर रोशनी को देखने लगे। रोशनी उनकी तीखी नज़र महसूस करते हुए फिर से बोली, अरे ऐसे क्या घूर रहे हो यार, दो लोग हो, मैं एक ही हूँ, कहीं भागी नहीं जा रही मैं। वो लड़का लड़की से रोशनी का हाथ खोलने के लिए इशारा किया। वो लड़की उसका हाथ खोल दी। रोशनी अपनी हथेली को देखकर बोली, कल रात से बंधे रखे हो, क्या शर्म नहीं आती? इतनी सीधी साधी भोली भाली मासूम शकल की लड़की को गाय की तरह बांध कर रखने को। वो लड़का एकदम से उठकर रोशनी की गर्दन जोर से पकड़ लिया और गुस्से में बोला, ए लड़की, कब से देख रहा हूँ बकवास किए जा रही है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है हमसे? रोशनी उनसे छूटने के लिए तड़पने लगी। उसका दम घुटने लगा था। तभी वो अचानक उसको छोड़ा और फिर से कुर्सी पर बैठ गया। रोशनी जोर जोर से खांस रही थी। थोड़ी देर के बाद रोशनी नॉर्मल हुई और सामने बैठा लड़के को घूरने लगी। वो लड़का बेशर्मी से मुस्कुराते ही बोला, सॉरी क्वीन, माफ़ कर दो, नहीं तो आपका किंग आकर हमें मार डालेगा। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके पीछे खड़ी लड़की भी हंसने लगी। तभी रोशनी चिल्लाकर बोली, चुप। रोशनी के चिल्लाने से दोनों एकदम शांत पड़ गए और रोशनी को देखने लगे। रोशनी गुस्से में दोनों को घूरते हुए बोली, क्या हंसे जा रहे हो तुम दोनों? पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर हंस लेना दोनों। रोशनी की बात सुनकर लड़का और लड़की हैरानी से उसको देखने लगे। उनको ऐसा फील हो रहा था दोनों टीचर के सामने खड़े हों और टीचर उनसे इंट्रो ले रही हो। रोशनी फिर से थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, सुनाई नहीं दिया क्या? दोनों हड़बड़ा गए। फिर खुद को नॉर्मल करके लड़का बोला, ठीक है, मरने वालों की आखिरी इच्छा पूरी कर देना चाहिए। मैं मौरा हूँ, श्रापित वैम्पायर, जिसको तुम्हारी सास मतलब विलाही ने वैम्पायर नगरी से बेदखल किया था, और तुम्हारे पति मतलब विहान ने मेरा आधी शक्ति छीन लिया था। और ये लड़की की तरफ इशारा करके लीशा है, इसके साथ भी मेरे जैसा ही हुआ है। इसकी गलती सिर्फ इतना था कि वैम्पायर किंग मतलब तेरे पति से शादी करना चाहती थी, और उसी के चलते इसने विहान के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया कि विहान ने इसके साथ ज़बरदस्ती किया है, पर यह नाकामयाब रही। इसको भी वैम्पायर नगरी से बाहर निकाल दिया गया। रोशनी गुस्से में लीशा को घूरते हुए, इसकी खोपड़ी मेरे विहान पर नजर डाली, मैं इसकी आंखें नोच लूंगी। रोशनी ने फ्लो फ्लो में दिव्या की डायलॉग बोल डाली। लीशा रोशनी की बात सुनकर गुस्से में आकर कुछ बोलने वाली थी कि तभी मोरा ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, मारते वक्त ज़्यादा ख्वाब मत सजाओ, नहीं तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। रोशनी उसको खोने लगी तो मोरा पेंटिंग की तरफ इशारा करके बोला, इस पेंटिंग के बारे में जानना चाहती हो ना तुम, तो सुन लो, ये विद्युत का जिद का निशान है। रोशनी असमंजस से, क्या मतलब? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। कल इसका आखिरी भाग होगा, तो आप सब बताइए कि आप सबको ये कहानी कैसी लगी।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।